की शिकायत पर एक युवक को पकड़ा है। पकड़ाए आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दुकान से 1 लाख से अधिक का किराना माल खरीदा था और फर्जी मैसेज के जरिए दुकानदार को पैसे का मैसेज दिखाकर भाग निकला था, जिसे दुकानदार ने ही सूझबूझ से पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। साइबर ठगी के रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में खजराना क्षेत्र में एक रोचक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ ईशान गुप्ता की किराना की दुकान है। यह पिछले दिनों एक सचिन मुकाती नाम का युवक आया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसने 1 लाख रुपए से अधिक का किराना सामान खरीदा, जिसके बाद दुकानदार को आरोपी ने IDFC बैंक की डमी ऐप से 60,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। जब पैसे दुकानदार के खाते में नहीं आए तो उसने जांच पड़ताल की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाला युवक साइबर ठग निकला, जो अब तक कई लोगों से ठगी कर चुका है। 4 से अधिक मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल पकड़ाए आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें कई और भी खुलासे होने की उम्मीद है। मुकाती नाम का बंदा है। ये हमारी दुकान पे 31 तारीख को आया था ग्राहक बन के कि मैं विजयनगर थाने में CSP साहब के अंडर में काम करता हूँ और मुझे किराने का सामान चाहिए। आप मुझे किराने का सामान होलसेल में देंगे। हमारा होलसेल का काम है। ईमान 9 पे श्री श्याम सरकार ट्रेडर्स के नाम से उन्होंने हमें 1 तारीख को किराने की लिस्ट ला के दी। वो बोला कि आप इसका बिल बना के दे देना और इसका पेमेंट हम आपको NEFT द्वारा करेंगे। हम NEFT स्वीकारते हैं। हमने बोला कि ठीक है, आप कर दीजिएगा। हमने इनको 1 तारीख के दिन रात को पूरा बिल का एस्टीमेट बताया। करीबन इनका बिल 1,30,000 के आसपास का हो रहा था। इन्होंने हमको 2 तारीख के दिन सुबह NEFT की डिटेल व्हाट्सएप पे 1,30,000 की दी और वो डिटेल इसका सामान हमारे पास दोपहर में 12 बजे के आसपास लेने भी आए। हमने पूछा NEFT का पेमेंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला NEFT का पेमेंट में 4-5 घंटे लगते हैं, शाम तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। हमने इनकी सारी ट्रांजैक्शन ID वगैरह सब देख के इनको माल दे दिया। इसके बाद इन्होंने हमारा 3 तारीख को संडे आ गया था, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। 4 तारीख के दिन सुबह बोलते कि आज 6 बजे तक किसी भी हालत में पेमेंट आ जाएगा। हमने इनको फिर प्रयास किया, बोले मैं शिरडी आ गया हूँ, अब 2 दिन में आके करूँगा। 5 तारीख को हम पेमेंट नहीं आने पर हम इनकी IDFC बैंक द्वारा जिससे NEFT हुआ था वहाँ पर गए। वहाँ पर IDFC में इनका अकाउंट नंबर की जानकारी ली। वहाँ पर इनका अकाउंट राजेंद्र नगर होम ब्रांच में है। वहाँ जाके पता करा, वहाँ से हमें जानकारी मिली 2018 से इनका अकाउंट नील है। फरियादी ईशान गुप्ता ने हमें सूचना दी थी कि उसकी किराना शॉप है और उस किराना शॉप पे एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस वाला बताया कि मैं CSP विजयनगर साहब के यहाँ पर काम करता हूँ और उसने उसकी शॉप से 1,30,000 का जो है किराना सामान परचेस करने की लिस्ट दी और सामान परचेस किया था। पहले उस सामान में उसने बताया था कि मैं NEFT से आपको पेमेंट करूँगा और उसने IDFC बैंक के ऐप के माध्यम से पहले 60,000 कुछ को पेमेंट करने के लिए बताया था और जो पैसा उसने ऐप के थ्रू पेमेंट किया था वो एक्चुअली उसने उसका फ़ायदा उठाकर उसने एक्चुअली ये आरोपी जो है वो एथिकल हैकर भी है। सचिन मुकाती है आरोपी का नाम और इसके द्वारा उसमें नाउ और लेटर 2 ऑप्शन आते हैं। उस ऑप्शन में लेटर वाला ऑप्शन दबा कर और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का एक मैसेज जो स्क्रीन पर आया वो उनको दिखाकर और उसके साथ धोखाधड़ी की और बाद में जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उन्होंने उस व्यक्ति को फिर दोबारा फ़ोन किया कुछ 2-3 दिन बाद और उसको बोला कि आपका आधा सामान भी जो बचा हुआ है वो भी आप ले जाइए और काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया इसमें जो फरियादी ने और उसमें फिर कुछ लोगों के माध्यम से उसको फिर पकड़ा। जब वो दोबारा दुकान पर आया तो उससे ये बात सामने आई कि ये जो ऐप है IDFC बैंक का उसमें या तो कुछ लेक्यून है या एथिकल हैकर होने के नाते इसने उसको हैक किया है। इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और कल हम लोग बैंक अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में बताएंगे और अगर ये ऐप में लेक्यून है तो इसको बंद करवाएंगे।